आपका स्वागत है। आज हम वेद की परिभाषा के बारे में बात करेंगे और इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि वेद विद धातु से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है कि जागना या ज्ञान, जीवन, जगत और ईश्वर का यथार्थ ज्ञान ही वेद है। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों की लिपि का ज्ञान न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थी। अर्थात यह कहा जाता है कि जो वेदों की रचना है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर के द्वारा किया गया है। वैदिक ऋषि और मुनि जब ध्यानमग्न अवस्था में होते थे तो अक्सर वे ईश्वरीय संदेश को प्राप्त करते रहते थे। इन्हीं संदेशों का संकलन ही वेद कहलाया। वेद प्रायः पद्यों में लिखा गया है। इसका एकमात्र अपवाद है यजुर्वेद है, जो कि गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। अब पद्य वेदों का गद्यात्मक विश्लेषण जिस वैदिक साहित्य में मिलता है उसे ब्रह्म साहित्य भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें वेदों की प्रकार के बारे में, तो मुख्य रूप से वेद 4 प्रकार के हैं या 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की प्रसन्नता में गाए गए हैं। इसमें भाव भरे गीत हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और उसमें 1029 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्यात्मक ग्रंथ है। इसमें ज्ञानों और हवनों के नियम और विधान है। यह ग्रंथ कर्मकांड प्रधान है। इस ग्रंथ से आर्यों के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। वर्ण व्यवस्था तथा आश्रमों की व्याख्या इसमें की गई है। इसमें 1975 मंत्र। सामवेद तीसरा है सामवेद। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिसमें 1549 सूक्त हैं। सामवेद के मंत्र सोमयज्ञ के साथ उद्गाता नामक विशेष पुरोहित द्वारा गाए जाते थे। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। अब चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं। यह मंत्रों की संख्या 5977 है, जिसमें अधिकतर जादू टोना का संग्रह है। राक्षसों, भूतों तथा शत्रुओं पर विजय पाने तथा सामाजिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वेदों के अंगों की बात करें या वेद के प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है, जो कि वेद का प्रमुख अंग है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक तथा चौथा है उपनिषद।